हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नया टॉपिक संधियां शुरू करने वाले हैं। ये संधि जो है आपके हाई स्कूल, इंटर और डिग्री सेक्शन यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी उपयोगी है। तो आइए जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? संधि का तात्पर्य होता है जोड़, मेल अथवा योग। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़, मेल अथवा मिलना। वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम इस संधि, अर्थात वर्णों का परस्पर विकार रहित मिलना ही संधि कहलाता है। वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का परस्पर विकार रहित मिलना ही संधि कहलाता है। इस प्रकार दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि को बच्चों हम अच संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब आइए जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के स्वर संधि किसे कहते हैं बच्चों? इसके नाम से ही जानिए। स्वर, स्वर का मतलब जानते ही हैं आप कि स्वर में अ ई उ और री ली क तक आता है। तो स्वर संधि उसे कहते हैं जो दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों फिर से जानिए, स्वर संधि किसे कहते हैं बच्चों? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों स्वर संधि 7 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियां बच्चों कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि, छठवां है पूर्व रूप संधि, सातवां है पररूप संधि। तो बच्चों स्वर संधि 7 प्रकार की होती हैं। अब इनके भेद में सबसे पहले दीर्घ संधि हम आपको बताएंगे। आपके यहाँ सब संधि 7 प्रकार की होती है, लेकिन इंटर और हाई स्कूल के लिए दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयादि, ये 5 संधियां बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ अधिकतर इन 5 संधियों से ही आता है, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए कि संधि हमारी कितनी होती है। पूर्व रूप भी आता है संधियों में और पररूप संधि। तो अगले वीडियो में हम आपको दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है और दीर्घ संधि का विच्छेद भी हम बताएंगे। तो बच्चों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे से आगे हमारी वीडियो का पता चलता रहे। और बच्चों हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।